हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडी पब्लिक स्कूल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए साइंस का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे भोजन के और भोजन के कुछ स्रोतों के बारे में। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे हर आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भोजन क्या है। फूड that required by all living organism to survive। भोजन एक प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक जैसे किसी भी वाहन को या किसी भी कार को चलने के लिए एक फ्यूल की ज़रूरत होता है, पेट्रोल की ज़रूरत होता है, ठीक वैसे किसी भी लिविंग प्राणी को कार्य करने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए उसको जो है एक फ्यूल की आवश्यकता होती है और वो फ्यूल उसके भोजन से प्राप्त होता है। जैसे हमारे घर में टीवी है, फैन है, ये भी एक प्रकार से ऊर्जा से चलता है। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी से चलता है, उसको भी ऊर्जा की आवश्यकता होता है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। वैसे हमारे बॉडी को भी ऊर्जा की ज़रूरत होता है और ये ऊर्जा जो है हमको विभिन्न प्रकार के भोजन से प्राप्त होते हैं। अब वो भोजन हमारा अलग अलग रूप में होता है। दाल होता है, सब्जी होता है, चावल होता है, रोटी होता है, आदि चीज़ होते हैं। और इन सब भोजन को बनाने के लिए हमको कुछ कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है, उसको हम इनग्रेडिएंट कहते हैं। इनग्रेडिएंट क्या होता है? इनग्रेडिएंट एक प्रकार का रॉ मटेरियल यानी कच्चा पदार्थ होता है जिससे भोजन बनाया जाता है और उस भोजन को हम फिर खाते हैं। द रॉ मटेरियल दैट यू नीड टू मेक समथिंग फूड टू ईट। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमको चावल बनाना है, थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। वी टेक raw rice and boil it in water. Just two materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice। चावल बनाने के लिए हमको कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत होता है, कुछ इंग्रेडिएंट की आवश्यकता होती है। जैसे चावल लेते हैं, फिर उसको हम पानी में उबालते हैं। तो यहाँ पे दो मटेरियल हुए, चावल और पानी यानी वाटर। दो रॉ मटेरियल मिल करके तब हमारा फूड तैयार होता है। ठीक वैसे जैसे हमको कोई सब्जी बनाना हुआ तो उसमें हम कुछ आलू लेते हैं, पोटैटोस, टोमेटो, ब्रिंजल, ओनियन, स्पाइस, ऑयल, ईटीसी। इन सब चीज़ों को आपस में मिला के हम उसको जो है पकाते हैं।
फिर वो हमारा फूड तैयार होता है। उस फूड को हम अपने अंदर लेते हैं। उस फूड से हमको विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं और वो सब न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो अलग अलग अपना काम करते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, डिटेल्स के बारे में। आज केवल हम जानेंगे फूड। चलो आगे देखते हैं। There are different types of living organisms present on the earth and they all live in different habitat and climatic condition। तो पृथ्वी पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार के प्राणी होते हैं और जो उनका हर स्थान के आधार पे उनका खाने की भी कुछ अलग अलग आदतें होती हैं। जैसे लेकिन भोजन की ज़रूरत जो होता है वो सबको होता है, लेकिन उनका खाने का जो आदत होता है वो अलग अलग होता है। So each types of living organism has a different way of derived nutrients। Let's see different types of living organism based on their way of deriving nutrient। तो चलिए हम अलग अलग प्रकार के जंतुओं के बारे में देखते हैं जो अलग अलग तरीके से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो नंबर 1 है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मीन्स उत्पादक। उत्पादक क्या होते हैं? ऐसे प्राणी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे प्लांट। द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड प्रोड्यूसर। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी के ऊपर आश्रित नहीं होते हैं, इस प्रकार के जीव को हम प्रोड्यूसर कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। जैसे पौधे होते हैं और ये पौधे जो होते हैं एक प्रक्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं। उस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल एंड सनलाइट in the presence of chlorophyll is called photosynthesis। वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से, जल के माध्यम से, खनिज पदार्थों के माध्यम से, सूर्य के प्रकाश के सहायता से वो अपना भोजन बनाते हैं। उसे हम फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। 2 ग्रीक वर्ड होता है फोटो और सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता मेकिंग मीन्स बनाना, यानी लाइट के माध्यम से बनाना ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। उसके बाद दूसरा है कंज्यूमर। कंज्यूमर उपभोक्ता। द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट डेराइव देयर न्यूट्रिशन देयर आर कॉल्ड कंज्यूमर। ऐसे जीव या ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन दूसरे जंतुओं से प्राप्त करते हैं, यानी वो भोजन जो है किसी दूसरे प्राणी के द्वारा बनाया हुआ उससे ले प्राप्त करते हैं या उस प्राणी को ही खा जाते हैं, उसे हम कंज्यूमर कहते हैं। जैसे टाइगर, सिप। टाइगर जो होता है वो अपना भोजन किसी भी प्राणी
को मार के वो खाता है, चाहे वो डियर हो गया या अन्य कोई प्राणी हो गया। ठीक वैसे सिप वो भी वो प्रोड्यूसर के द्वारा बनाए हुए भोजन से प्राप्त करता है। जैसे हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते थे, वो बड़े होते हैं तब उनकी पत्तियां या घास इत्यादि चीज़ें जो हैं वो खाते हैं। तो इस प्रकार के प्राणी को हम कंज्यूमर कहते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कंज्यूमर। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, आमनीवोरस। तो पहला है हर्बीवोरस, शाकाहारी। द एनिमल दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। यानी वे जंतु जो केवल पेड़ पौधे के विभिन्न पार्टों को खाते हैं उसे हम शाकाहारी या हर्बीवोरस कहते हैं, जैसे एलिफेंट, डियर। दूसरा है कार्निवोरस, मांसाहारी। ऐसे जंतु जो केवल मांस खाते हैं उसे हम कार्निवोरस या मांसाहारी कहते हैं, जैसे टाइगर, लायन। ये अपना भोजन जो है किसी भी जंतु को मार के उनके मांस को खाते हैं, इसलिए उसे मांसाहारी कहा जाता है। यानी मांस खाने वाले प्राणी ही मांसाहारी कहलाते हैं। अगला है आमनीवोरस। द एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड आमनीवोरस। सर्वाहारी। ऐसे जंतु जो दोनों पेड़ पौधों और जंतुओं को खाते हैं उसे हम सर्वाहारी कहते हैं, जैसे भालू, कौवा, मनुष्य आदि। ये सभी जो हैं पेड़ पौधे के पत्तियों को, फलों को भी खाते हैं और जंतुओं के मांस, अंडे आदि को खाते हैं, उसे हम सर्वाहारी कहते हैं। अगला है डीकम्पोजर। द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट डेराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। ऐसे प्राणी या लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट डेराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो अपना भोजन किसी भी मरे हुए जंतु या सड़े हुए पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उसे हम डीकम्पोजर कहते हैं। जैसे फंजाई, मॉसेस, बैक्टीरिया। ये जो है कोई भी मरे हुए जंतु के ऊपर रहते हैं और उनको खाते हैं, उनको सड़ा गला के ख़त्म कर देते हैं, मिट्टी बना देते हैं, इसलिए इसे हम डीकम्पोजर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बता दें, जैसे खेत में हम किसी भी फसल को काटते हैं तो उस फसल या किसी भी प्लांट का कुछ पार्ट खेतों में रह जाता है, तो उसे हम कहते हैं ये सड़ गल के ख़त्म हो गया। लेकिन ये सड़ा गला कैसे? ये सब बैक्टीरिया या फंजाई या अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ख़त्म हुए हैं। इसी में एक आता है स्क्वेंजर। ऐसे जंतु जो मरे हुए जंतुओं को खाते हैं, खा के ख़त्म कर देते हैं, जैसे जयकाल होता है, गिद्ध होते हैं, सियार। ये सब जो होते हैं सड़े हुए या मरे हुए जंतुओं को खाते हैं और पर्यावरण को दूषित होने से बचा देते हैं। यानी कोई भी जंतु अगर मरेगा उसको हम फेंक देंगे तो सड़ेगा, तो एयर पॉल्यूशन या वाटर पॉल्यूशन फैलेगा। तो ये जंतु होते हैं उस मरे हुए जंतुओं को खा के ख़त्म कर देते हैं,
इसलिए उसे स्क्वेंजर कहते हैं, मेहतर कहते हैं। अगला है पैरासाइट, परजीवी। परजीवी वर्ड से ही समझ में आ जा रहा है कि ऐसे प्राणी जो किसी दूसरे प्राणी के ऊपर या उसके अंदर रह करके भोजन प्राप्त करते हैं उसे हम परजीवी कहते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन और inside the other plants and animal for their food and nutrients are called parasite. Example: deer tick, roundworm। इन सब को हम पैरासाइट कहते हैं। जैसे कुछ जंतुओं में देखे होंगे, कुत्ता हो गया, गाय हो गई, भैंस हो गई, इन सब के ऊपर कुछ टिक होते हैं, कुछ किलनी होती हैं। वो अपना भोजन उस जीवित प्राणियों से लेते हैं जिसको हम पैरासाइट कहते हैं। कुछ बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चों में देखे होंगे कुछ अर्थवार्म के लार्वा मिट्टी के साथ चले जाते हैं और वो अर्थवार्म बच्चों के पेट में जो है वो डेवलप होते हैं, वो अपना न्यूट्रिएंट जो है वो बॉडी के अंदर से लिए। तो इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट कहते हैं। आगे है सोर्स ऑफ फूड, भोजन के स्रोत। तो भोजन के मुख्य दो स्रोत होते हैं, पेड़ पौधे और जंतु, प्लांट एंड एनिमल। तो प्लांट क्या होते हैं? प्लांट प्रोवाइड अस मेनी फूड आइटम such as vegetables, cereals, oil, pulse, spice, fruits, tea and coffee। तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो हमको बहुत से प्रकार के भोजन को प्रदान कराते हैं, जैसे सब्जियां हो गई, अनाज हो गए, तेल हो गए, दाल हो गए, मसाले, फल, चाय और कॉफ़ी। इन सब को हम पेड़ों के विभिन्न विभिन्न पार्टों से प्राप्त करते हैं। तो नंबर 1 है वेजिटेबल्स। सम प्लांट्स प्रोवाइड अस वेजिटेबल्स दैट ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। कुछ पौधे हमको सब्जियां प्रदान कराते हैं और ये सब्जियों जो है हर पौधे के हम अलग अलग पार्ट को खाते हैं, वो अलग अलग पार्टों से प्राप्त होते हैं। जैसे पहला है जड़ से। तो जड़ से या किसी जड़ को हम कौन कौन से खाते हैं? रेडिश, कैरेट, टर्निप etc। तो मूली हो गया, गाजर हो गया, सलजम हो गया, इन सब का हम जड़ खाते हैं। अगला है स्टेम, तना, पोटैटो, ओनियन, जिंजर। यहाँ पे जिंजर, तो आलू हो गया, प्याज हो गया, अदरक हो गया, इन सब का हम तना खाते हैं। अगला है लीव्स, पत्तियाँ। पत्ती हम किसके किसके खाते हैं? स्पिनच, पालक, पात गोभी, पुदीना, धनिया, इन सब के हम पत्तियाँ खाते हैं। अगला है फ्लावर्स, किसके किसके खाते हैं? कलीफ्लावर, ब्रोकली etc। अगला है कद्दू, ब्रिंजल, कुकुम्बर, चिल्ली, इन सब का हम फल खाते हैं। अगला है फ्रूट्स, सम प्लांट्स प्रोवाइड अस फ्रूट्स। कुछ पौधे हमको फल प्रदान कराते हैं, जैसे
मैंगोस, बनाना, एप्पल, ऑरेंज, गुआवा। ये हम फलों के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी ये भी पौधों से प्राप्त होते हैं, जिसे हम फल कहते हैं। अगला है वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति तेल। तो कुछ पौधे हमको जो है तेल प्रदान कराते हैं, जैसे मस्टर्ड, सरसों, सनफ्लावर, सूर्यमुखी, ग्राउंडनट्स, मूंगफली, सोयाबीन इत्यादि जो है से हम तेल प्राप्त करते हैं। ये भी जो है हम भोजन के रूप में यूज करते हैं। अगला है स्पाइस, मसाले। स्पाइस आर यूज्ड एज फ्लेवरिंग कलरिंग ऑफ फूड। मसालों का प्रयोग जो है हम स्वाद के लिए और भोजन के रंग के लिए प्रयोग करते हैं, जो भोजन को स्वादिष्ट और कलर डिश बना देता है। जैसे क्लोव, कार्डामोम, सिनामोम, जिंजर, क्यूमिन सीड etc। लौंग हो गया, दालचीनी हो गया, अदरक हो गया, जीरा हो गया, ये सब जो है हम मसाले के रूप में यूज करते हैं। अगला है पल्स। दालें। कुछ पौधे जो है हमको दाल प्रदान कराते हैं, जैसे लेंटिल्स, ब्लैक ग्राम, पी ग्राम, पिजन, पी etc। इन सब पौधे जो है हमको दाल प्रदान कराते हैं। अगला है सीरियल, अनाज। सम प्लांट्स प्रोवाइड अस सीरियल और ग्रेन सच एज व्हीट, राइस, मेज, बर्ली etc। कुछ पौधे जो हैं हमको अनाज प्रदान कराते हैं, गेहूँ, चावल, मक्का, जौ, ये सब हमको अनाज प्रदान कराते हैं। अगला है बीवरेज। कुछ पौधे हैं जो हमको बीवरेज प्रदान कराते हैं। बीवरेज मीन्स पेय पदार्थ, पीने वाले पदार्थ, जैसे चाय और कहवा, कॉफ़ी। ये सब हमको जो है ये भी पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। अगला है एनिमल। जंतु। एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड अस मेनी फूड आइटम सच एज मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, कर्ड, चीज, घी, बटर etc, मीट, एग्स etc। तो कुछ जंतु जो है वो हमको भोजन प्रदान कराते हैं, उनके कुछ चीज़ों से भोजन प्रदान या प्राप्त करते हैं, जैसे दूध हो गया और दूध से बने हुए कुछ प्रोडक्ट, जैसे दही, पनीर, घी, मक्खन, ये सब जंतुओं के दिए हुए दूध से बनाते हैं। मांस हो गया, अंडे हो गए। तो आज हम लोग पढ़ें भोजन और उसके कुछ स्रोतों के बारे में। अब ये जो भोजन हमको प्राप्त हुए पेड़ पौधे और जंतुओं से, ये हमको अलग अलग न्यूट्रिएंट देते हैं और उन सब न्यूट्रिएंट के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, फूड, व्हाट इज फूड, यानी भोजन क्या है, भोजन के स्रोत के बारे में, प्रोड्यूसर क्या है, कंज्यूमर क्या है, पैरासाइट क्या है, इन सब का डेफिनेशन लर्न करके व्हाट्सएप पे भेजिए। और जो ना समझ में आया हो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसको हम दोबारा से प्रयास करेंगे, आप लोगों को समझा देंगे। धन्यवाद।